છેલ્લે ગત વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણું જે 5મું ચેપ્ટર છે સ્વરાજ્ય की नींव, જેની અંદર એકાંકીમાં આપણે છેલ્લે એવી વાત करता था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी जो दो सखियां हैं मुंदर और जोही, एक दूसरे के साथ बातचीत चल रही थी। इसमें बीच में जो जोही है वह सरदार तात्या की तरफदारी करती, तब उसे मुंदर कहती है कि तू तो उसकी तरफदारी करेगी क्योंकि तू सरदार को तात्या को अपना स्वामी मानती। तब जोही नाराज हो जाती है और बीच में लक्ष्मीबाई कहती है कि ऐसा नहीं है, जोही ने अपने स्वामी को यानी कि सरदार को वह उसकी तरफदारी नहीं करती। उन्होंने जब राव साहब के कहने पर सरदार उसे नाचने के लिए बुलाने के लिए आए थे तभी जोही ने उसे दुत्कार दिया था, यानी कि उसका तिरस्कार कर दिया था। तो ऐसा नहीं हो सकता। यहां तक हम जो गत वीडियो लेक्चर में बात करते थे, इससे आगे हम हमारा जो पुस्तक है जिसके पेज नंबर 16 के ऊपर हम आगे आज ये एकांकी को समझते हैं। तो दोस्तों तब लक्ष्मीबाई कहती है जोही ने उन्हें रोका है, मुंदर मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था, अर्थात એમને तिरस्कार કર્યો હતો, તો એમને મનાઈ કરવાની દીધી હતી, નાચવા માટે નૃત્ય માટે કોણે એમને અવગણના કરી હતી એ હું જાણું છું। ત્યારે જોહી કહે છે કે જી हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। जोही अपनी शौर्यता से वह कहती है कि रानी मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती ही रहूं, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। कि मैं स्वराज्य के लिए बार बार नाचती रहूंगी, पर मैं विलासिता के लिए, वैभव के लिए, भोग के लिए मैं किसी की यानी कि मैं अपने आप को किसी का गले का फंदा यानी कि फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते उसको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। अर्थात जे मने પોતાના માટે સ્વાર્થ માટે નૃત્ય માટે નાચવા માટે કહેશે તો હું ઠોકર પણ મારી શકું, પણ સ્વતંત્રતા માટે સ્વરાજ્ય માટે હું વારંવાર પણ નાચી શકું છું, પણ विलासिता में डूबे हुए युवकों के लिए यानी कि व्यक्तियों के लिए मैं किसी भी समय किसी भी क्षण उसे मैं धिक्कार देता हूँ या तो उसे फटकार भी देता हूँ या तो उसे दुत्कारती भी हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर आगे लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर अर्थात ऊंडो श्वास लेकर ठोकर ही तो नहीं मार सकती जोही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। जोही कि भाई ठोकर तो न मारी सकूं ने ए दर्द मने कष्ट आपी રહ્યું છે, यानी कि कचोटना એટલે कष्ट देना। शब्दो એ લક્ષ્મી મિત્રો જો कचोट कष्ट देना अथवा तो दुख देना। जो है यही तो मुझे कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। અને જો ઠોકર મારીને એમની મદહોશી જો દૂર કરવી જ હોય તો વાત શું છે? પોતે મહારાણી છે, સક્ષમ છે, ગમે ત્યારે એ વ્યક્તિને પોતે સંભળાવી શકે છે, કહી શકે છે
यानी कि उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या। मदहोशी अर्थात नशे में होना, वो मदहोशी नशे में, अर्थात जो राव साहब है, तात्या है, सरदार है, सभी अब मदहोशी के नशे में सूर है। उन्हें अपने राष्ट्र की जो अखंडितता, एकता, उन पर जो अब बहिष्कार है, अंग्रेजों आक्रमण करता है, उसे उनको इसकी पड़ी नहीं है। फिर यहाँ पर ये सभी लोग जो मदहोशी में उसे जो लक्ष्मीबाई चाहे तो कभी भी दूर कर सकती है, पर वही उन्हें चिंता है। इसलिए वह कहती है, जूही कैसे, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूं। कैसे मैं औरों के बीजानी बात नहीं जानती, पण તમે મને આજ્ઞા આપો તો હું એને ઠોકર મારવા તૈયાર છું, એમનો તિરસ્કાર કરવા તૈયાર છું। તો મુંદર કહે છે, और मैं भी तैयार हूं भाई साहब। સાથે સાથે મુંદર પણ એને સૂર પુરાવે છે કે હું પણ એના માટે તૈયાર છું। ચલો हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। चलो अपने બધા સાથે મળીને હવે એમની ઊંઘ હરામ કરી દઈએ। नींद हराम करना, गहरी चिंता में डालना, तो ये मुहावरा है। लिखते हैं नींद हराम करना। गहरी चिंता में डालना। तो હવે ત્રણે જોઈની મુંદર અને લક્ષ્મીબાઈ ને એક જોઈની મુંદર કે ચાલો આપણે બધા સાથે મળીને હવે આપણે એમની એ નીંદ હરામ કરવાની એમને ચિંતાની અંદર નાખીએ। તો લક્ષ્મીબાઈ કે नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनकी उस नींद से जगा सकती। कि હવે તો જે દુશ્મનની ઠોકર છે એ જ એમને એ ઊંઘમાંથી, એ નીંદરમાંથી, એ असहायताમાંથી, એ વિલાસિતામાંથી એમને જગાડશે અથવા તો એમને જાગૃત કરશે। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो जो ये कहते दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कह रहे हैं? दुश्मन की ठोकर आत्मा शू कह रही है? लक्ष्मीबाई के हाथ हुई, दोस्तों की ठोकर अविश्वास के खाई को और भी चौड़ा कर देती है। जी तो लक्ष्मीबाई कहता है कि जो दोस्तों की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी बड़ा कर देती है। कि एक मित्र बीजा मित्र ने क्यारेक तिरस्कार एना पर अविश्वास उभो करे ने तो ये अविश्वास से ये मित्रता ऊपर એટલી બધી ઊંડી ખાઈ ઊભી થાય કે જે ફરી પાછો એ વિશ્વાસ છે પ્રસ્થાપિત ન થઈ શકે। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहना चाहती है कि दोस्तों की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। कि जो दोस्त એટલે કે એક મિત્ર બીજા મિત્રને કોઈ ઠોકર મારે, તિરસ્કાર કરે તો એક બીજા વચ્ચેનો જે વિશ્વાસ છે એ ઓછો થઈ જાય, અર્થાત અવિશ્વાસ છે એ ઊભો થાય અને એ અવિશ્વાસની ઠોકર છે એ એની મિત્રતા માટેની દૂરી છે ને હોય એના કરતા વધારે દૂર થઈ જાય। તો चौड़ा कर देते, चौड़ा એટલે અહીંયા વધારે दूर કરી દે। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते? तू नहीं जानती कि हमें अपने एक दूसरे ने कई दृष्टि से જોઈએ છીએ? तो क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? અને આવી પરિસ્થિતિની અંદર મારાથી એ સરદારને, સેનાપતિને કે યોદ્ધાઓને કંઈક કહેવાથી એમની જે શંકાઓ છે કદાચ વધારે, કદાચ પ્રબળ નહીં બની જાય, આવું પોતે મનમાં વિચારે છે। એટલે લક્ષ્મીબાઈ આ સમયે પોતાના એ સાથીઓને એ વિશેષ કાંઈ પણ એ કહેવા માંગતા નથી, કારણ કે એ જાણે છે કે પોતાના જે મહાન, પોતાના શ્રેષ્ઠ જે વિશ્વસનીય સેનાની કે યોદ્ધાઓ તરીકે પોતે માને છે એ દ્રષ્ટિથી જુએ છે અને જો એના પ્રત્યે આ પ્રકારની શંકા કરશે તો એમના પ્રત્યેની જે દૂરી છે, પેલી અવિશ્વાસ છે એ વધારે પોળી થઈ જશે, અર્થાત એ વધારે શંકાઓ છે એની દૂરી છે એ
વધારે બનશે, અવિશ્વાસ ઊભો થશે અને ફરી પાછું એ વિશ્વસનીયતા કે એ પેલા જેવી જે સંબંધો છે એ ક્યારેય પણ સ્થાપિત ન થઈ શકે. તો આગળ મુંદર કહે છે ભાઈ સાહેબ એમ કહે છે, મુંદર કહે છે ભાઈ लक्ष्मीबाई बराबर कहे से योग्य कहे थे, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जरूरी है. એટલે કે શંકા છે એ ખરેખર અવિશ્વાસ છે ઉભો કરશે, અવિશ્વાસ પેદા કરશે અને જો એ અવિશ્વાસ છે એ માણસને નિરાશામાં ધકેલી દેશે અને જો એક વખત એ નિરાશાની અંદર ધકેલાઈ જશે तो પછી એ પાયલની ઝંકાર છે ये विलासिता है और भी मजबूत हो जाएगी. यानी कि आ जो अविश्वास उभो थशे तो ये विलासिता ए भोग ए कार्यની અંદરથી એ ફરી પાછા ક્યારે બહાર નીકળી શકશે નહીં, એમાં વધારે રચા પચા રહેશે. આવું મુંદર છે કહેવા માંગે છે. તો श्रीखंड और लड्डू पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा. श्रीखंड और लड्डू पर जान देने वाला ब्राह्मण એટલે કે श्रीखंड जो एक वानगी जो दूध और दही में से या तो दही और शक्कर से बनाई जाती है. दोस्तों ये शब्द समूह के लिए पूछा जाए, जो दही और शक्कर से बनने वाली एक मिठाई तो श्रीखंड. लड्डू यानी कि जो श्रीखंड ने लाडवा अथवा तो लाडू खाईने ये ब्राह्मणोना जे आशीर्वादનો સ્વર છે એ પણ વધારે તેજ થઈ જશે. सहसा कहीं दूर तोपो का स्वर उठता है. एવામાં અચાનક દૂરથી આવી વાતો ચાલે છે, મુંદર લક્ષ્મીબાઈ જોઈ બસે એવામાં અચાનક ક્યાંકથી દૂરથી તોપોનો અવાજ ये संभળાવા લાગે છે. लक्ष्मीबाई और जूही तो अगर तातिया को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए. लक्ष्मीबाई आदेश आपे छे जूही जो तो तातिया को कहीं पर से खोज सके એટલે કે ક્યાંય પણ છે જો તાતિયાને તું શોધી શકે તો એને તરત અહીંયા આવવા માટેનું તું કહે. तो जूही कहती है खोज क्यों नहीं सकती, शोधी क्या माटे ना सकूं, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ. जो तुम्हारी आज्ञा होय तो हूँ इन्हें पातालमांथी पण हूँ खींचीने लावी सकूं छूं. पाताल से खींचकर लाना यानी कि किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ लाना. ये मुहावरा है दोस्तों, देखिए पाताल से खींचकर लाना, पाताल से खींचकर लाना तो किसी इच्छित वस्तु को कहीं पर से भी याद रखो कि मुहावरा से बच्चे अपने व्याकरण बधानी कदाच अपने परीक्षा में मुहावरा से के उपयोगी शब्द समूह એટલે અહીં આપણે એની સાથે સાથે ચર્ચા કરીએ. તમે પણ એમાં તમારી બુકની અંદર એ નોંધ કરતા જજો. તો કે જો મહારાણીની આજ્ઞા હોય તો કોઈ પણ જગ્યાએ ઉપરથી એને પાતાળમાંથી પણ મને શોધીને લાવી શકું. જાને કે लिए मूर्ति है रघुनाथ राव तेजी से ત્યાંથી જૂની છે જવા માટે પાછું ફરે છે એટલામાં રઘુનાથ રાવ છે ત્યાં ઝડપથી આવે છે. रघुनाथ राव महारानी आपने सुना, लक्ष्मीबाई कहती क्या रघुनाथ, तो रघुनाथ राव कहता महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को एक संदेशो लઈને આવે છે પેલા રઘુનાથ રાવ કે ભાઈ जनरल रोज एक अंग्रेज सेनापति છે. तो जनरल रोज ની સેનાએ मुरार एक विस्तार से स्थान છે
કે ભાઈ મોરારનું એ સ્થાન છે બધું એ મોરારની અંદર જે પેશવાની સેના એને હરાવી દીધી. આવા સમાચાર લઈને આવી ખબર લઈને રઘુનાથ રાવ લક્ષ્મીબાઈ પાસે આવે છે. તો जूही कहती है कांप पर क्या पेशवा की सेना हार गई? जूही ध्रुजी उठे છે કાંપના यानी कि ध्रुजू डरीने भयभीत થઈને क्या पेशवा की सेना हार गई? तो लक्ष्मीबाई कहती है पेशवा की सेना हार गई ये अच्छा ही हुआ अब पेशवा की आंखें खुलेगी. इसी परिस्थिति में लक्ष्मीबाई कहती है कि पेशवानी सेना हारी गई सारू थયું હવે पेशवानी आंखों खुलશે निशान से बुद्धि से ठिकाने आवશે. रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा. અને રઘુનાથ ને આદેશ આપે છે લક્ષ્મીબાઈ કે તું તારી સેનાને તૈયાર થવા માટેની આજ્ઞા રોજ છે એ ગ્વાલિયરનો કિલ્લો આપણી પાસેથી નહીં લઈ શકે એવું કરીને એ આજ્ઞા આપે છે. પેલા પેશવાની સેના હારી ગઈ એના માટે લક્ષ્મીબાઈ એની શાન ઠેકાણે લાવવા માટે પોતાની હાર હતી છતાં પણ એવું કહે છે કે સારું થયું કે હવે એમની શાન છે ठिकाना आवश्य यानी कि पेशवानी आंखें खुलेगी. रघुनाथ मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ. रघुनाथ कैसे कहा हूँ जानू छू भाई साहब कि वह ग्वालियर का किला हमसे कभी भी नहीं छीन सकता और मैं सेना को कुछ करने के लिए यानी कि तैयार करता हूँ केवल आपको सूचना देने के लिए आया था. હું માત્ર તમને સૂચના આપવા માટે આવ્યો હતો એમ કરીને રઘુનાથ રાવ છે લક્ષ્મીબાઈ પાસેથી જતો રહેશે. પછી આગળ લક્ષ્મીબાઈ કે જોર જોઈ તું બી જાઓ સહસા બહાર દેખ. પછી જોઈને કે તું પણ જા. એવામાં અચાનક સહસા એકાએક બહાર જોવે છે તો લેકિન ठहरो शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं. કેવું ઉભો રે અથવા તો પેલી કે છે ठहरो ઉભી રહે શાયદ કદાચ સેનાપતિ તાત્યા છે અહીંયા આવી રહ્યા છે. તો જૂહી બહાર દેખકર जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है. जूही बाहर सामने के हाँ ये तो सरदार तात्या से सरदार तात्या का प्रवेश એટલી વાતની અંદર સરદાર તાત્યા છે અહીંયા प्रवेश करे છે. लक्ष्मीबाई कहे सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूले पड़े? लक्ष्मीबाई उसे कटाक्ष के स्वरूप में कहती जो अपना एक अधिकारी है फिर भी उसे सरदार कहकर वह पुकारती है. वो कहती है कि कहिए सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूले पड़े कि आज तमे अहींया केम भूला पड़ी गया एवो कटाक्ष करे छे. तो तात्या कहते हैं भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ. के हूँ कदाच अन्य माटे सरदार हो सकूँ भाई साहब पर तमारा माटे तो एक मात्र नानकड़ो एवो सेवक ज छुं. लक्ष्मीबाई व्यंग्य से कटाक्षना स्वरूप में कहते इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती. व्यंग्य कटाक्ष કરીને કહે છે આટલો મોટો સેનાપતિ અને એક નારીની સામે ઝુકતા લજ્જા નથી આવતી અથવા તો શરમ નથી આવતી. ખેર છોડો इस बात को કાઈ વાંધો નહીં છોડો આ વાતને. यह तुम्हारी विनम्रता આ તો તારી विनम्रता છે વિનય છે તો એ नम्रता છે. लेकिन यह तोपों की आवाज कैसे आ रही है? तथा आ तोपोनी आवाज से ये केम आवे छे? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? कैसे आ तोपोनी आवाज केम आवे छे? શેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે? શેનો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે? આવું વ્યંગ્ય સાથે કટાક્ષ સાથે લક્ષ્મીબાઈ છે એ તાત્યાને કહે છે. તો શાયદ શાટુકારોं में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है. अर्थात शाटुकारों એટલે અહીંયા जो सेठिया लोग के शाटुकारों ने जागीर बांटना अभी खत्म नहीं. कदा साहूकार ने जागीर जमीन जे વેચણી કરવાનું કદાચ જે પૂરું નહીં થયું એટલા માટે એના માનમાં એની ઉજવણીની અંદર કદાચ આ સંગીત છે એ એનો ઉત્સવ છે એ મનાવવામાં આવતો એવું લાગે છે. તો તાત્યા કહેતા ભાઈ સાહેબ આપકો હમે રસીદ કરને કા પૂરા અધિકાર. ભાઈ સાહેબ
તમને મને શર્મિંદો કરવાનો પૂરેપૂરો अधिकार है, तो तुमने संपूर्ण अधिकार है और इसी योग्य हूं और मैं इसी योग्य हूं। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती है, छता पर जे कई થઈ રહ્યું છે મહારાણી એ તમે જાણો છો, ये तो आप जानो છો। लक्ष्मीबाई कहता है शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपे चल रही कदाच ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य એટલે ઉદ્દેશ્ય અથવા તો હેતુ લખીએ છીએ આપણે શાયદ કે ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में उपलक्ष्य तो ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य के उद्देश्य तो हेतु कदाच એવા હેતુ માટે એના માટે કદાચ આ जे तोपे चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी, यानी कि श्रीखंड और लड्डुओं की लिए घी है तो शक्कर, घी है तो शक्कर, शक्कर कम तो नहीं पड़ी ने। तो जो ही कहती है सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। जो लक्ष्मीबाई उन्हें व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष में कह रही थी, उनकी शान और उनकी बुद्धि को योग्य रास्ते पर लाने के लिए उन्हें फटकारती थी, कटाक्ष में कहती थी। तो उसी समय उसे बीच में जूही आकर मध्यस्थी करती है और कहती है सरकार इस बार इसको माफ कर दीजिए, सरकार आ वक्ते उन्हें माफ कर दीजिए। तो तात्या कहता है व्यग्र होकर उतावल थी, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेगी? શું કહે છે ભાઈ સાહેબ તમે આમ કેટલી વાર સુધી મને ફટકારતા રહેશો, મને તિરસ્કાર કરતા રહેશો, તો મારા ઉપર ગુસ્સો એ ઠાલવતા રહેશો? તો તાત્યા फिर लक्ष्मीबाई कहता है तू कहती है अच्छा लेकिन मुंदर का प्रवाह, પછી કે તું કહેશે કાઈ વાંધો નહીં સારું, એટલી વારમાં ત્યાં મુંદર છે એ प्रवेश करे છે, તો મુંદર એન્ટર થાય છે। મુંદર સરકાર સેના તૈયાર છે, શું છે આવીને કહે છે કે સરકાર આપણી સેના છે યુદ્ધ જવા માટે એ સેના તૈયાર છે। અને लक्ष्मीबाई तो मैं भी तैयार हूं तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशा है। लक्ष्मीबाई कहे तो हूं पण तैयार छुं, પછી तात्या ने नम्रताથી કહે છે मुझे आपसे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते हुए यह सब क्या हो गया कि तारा होवा छतां अर्थात तारा જેવો બહાદુર સેનાપતિ જે રાજ્યની અંદર હોય છે, સેનાની અંદર હોય અને છતાં પણ આ કેવી પરિસ્થિતિ છે? મને તારી પાસેથી ઘણી બધી આશાઓ હતી, ઘણી બધી અપેક્ષાઓ હતી કે તારા રહેવા છતાં પણ આ શું થઈ ગયું? એટલે फिर જોઈ કહે છે સરકાર એ સ્વામી ભક્ત છે, જોઈ કહે છે સરકાર એ તો स्वामी भक्त है, એટલે કે સ્વામીનો પોતાના સ્વામીનો ભક્ત છે। तो लक्ष्मीबाई कहती है लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। શું કહે છે? આજે મારે સ્વામી ભક્તોની જરૂર નથી, આજે મારે દેશભક્તોની જરૂરિયાત છે। आवश्यकता यानी कि જરૂર, કે આજે મારે દેશભક્તોની જરૂર છે, કારણ કે આજે રાષ્ટ્ર ઉપર દેશ ઉપર પરિસ્થિતિ છે એ યુદ્ધની પરિસ્થિતિ સર્જાણી છે અને એ સમયે મારે देशभक्तों जरूर से। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हारू कई वांधो नहीं, हजू पण कई कर्युं नथी, हजू पण घणुं बधुं थई शके छे, हजू पण चलो अब भी कुछ किया जा सकता है। तो तात्या महारानी आपकी जय हो, एवं करीने तात्या के महारानी तुम्हारी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूं અને હું યુદ્ધ માટે तैयार થઈને આપની સામે ઉપસ્થિત થયો કે તમારી જય, હું યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈને અહીંયા આવ્યો છું। लक्ष्मीबाई जानती हूँ लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना है कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। हमने ये आदेश आपे से लक्ष्मीबाई કે કાઈ વાંધો નહીં કે હું જાણું છું છતાં પણ આ
आ वखते तारे ए वस्तु याद राखवानी छे। कदाच दुर्भाग्यथी कमनसीबीथी विजय प्राप्त न थाय तो पण तारे सेना सामग्री એટલે કે આપણા સૈન્યને દુશ્મનના ઘેરામાંથી કોઈ પણ રીતે તારે એમાંથી બહાર કાઢીને લાવવાનું છે। આ ખાસ તારે ધ્યાન રાખવાનું। કદાચ વિજય મળે કે ન મળે પણ સૈનિકોને દુશ્મનના ઘેરામાંથી સુરક્ષિત રીતે બહાર લાવવાની તારી જવાબદારી છે। એટલે તું ખાસ એ ધ્યાન રાખજો। આદેશ છે એ લક્ષ્મીબાઈ सेनापति तात्या ने आपे छे। तो तात्या कहता है ऐसा ही होगा एम करीने लक्ष्मीबाई कहते तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। પછી છેલ્લે લક્ષ્મીબાઈ તાત્યાને કહે મારું મન એવું કહે છે કે આ મારા જીવનનું અંતિમ યુદ્ધ છે। તો मेरा जीवन का એ लास्ट यानी कि छेल्લું युद्ध છે। जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं कि कदाच जीत મળે અથવા તો હાર મળે મને કોઈ પણ બાબતની चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। मुझे चिंता इस बात की यानी कि मुझे हार हो या जीत मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है, पर चिंता इस बात की है कि हमारा विजय यानी कि हमारी वीरता कभी भी कलंकित ना हो पाए। कलंकित यानी कि बदनाम। लेकिन जीत મળે અથવા તો હાર મળે એનાથી કોઈ એનું નથી પણ આપણી જે વીરતા છે એને ક્યારેય પણ એ કલંકિત થવી જોઈએ નહીં, બદનામ થવી જોઈએ નહીં। તાત્યા કહેતા ભાઈ સાહેબ વીરતા આપો પાકર ધન્ય। ભાઈ સાહેબ વીરતા છે તમને મેળવીને એ ધન્ય છે। તો वीरता आपको पाकर धन्य है। आप वीरता को पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं सूचित। તમે જ્યાં સુધી છો आपके रहते कि भाई कलंक यानी कि बदनामी हमें तो क्या हमारी छाया को अर्थात हमारा परछाया ने पण ये स्पर्शी सकશે नहीं। आज्ञा दीजिए प्रणाम एम करीने એટલે કે આજ્ઞા આપો પ્રણામ એવું કહીને તે નીકળે છે। लक्ष्मीबाई कहती है प्रणाम तात्या मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। પછી लक्ष्मीबाई કહે સારું ઠીક પ્રણામ હું સીધી યુદ્ધના મેદાનની અંદર યુદ્ધ ભૂમિની અંદર જાઉં છું, મોડું ન કરીશ, દેર ન लगाना। तात्या वहां से चला जाता है कहीने तात्या पण युद्धમાં मैदानની અંદર सेना तैयार કરીને જવા માટે तैयार થાય છે। છેલ્લે મુંદર यहाँ कहते सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। तो मुंदर पर लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए तैयार होती कि मैं भी बराबर आपके साथ रहूंगी। साथ ही जूही कहती है और मैं तो खाना संभालूंगी, यानी कि जूही भी उसके साथ जुड़ जाती है कि मैं भी युद्ध के मैदान में तो खाना संभालूंगी, यानी कि मैं भी युद्ध में आपके साथ अपना साहस दिखाऊंगी। यानी कि मुंदर और जूही भी लक्ष्मीबाई को महिला होते हुए उन्हें साथ देते। और अंत में लक्ष्मीबाई कहती और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। चले लक्ष्मीबाई के साथ આપણે બધા સાથે મળીને કા તો स्वराज्य आजादी મેળવીને જંપીશું અથવા તો એ આઝાદીનો પાયાનો પથ્થર બનીને એનો પાયો નાખીને આપણે જંપીશું। હર હર મહાદેવ तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती ત્રણે हर हर महादेवનો आवाज करे से उद्घोष करे से અને पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है। जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते सब कहीं छा जाता है, फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये दृश्य में पर्दा गीता युद्ध के लिए सब तैयार होकर जाते और वहीं पर ये जो एकांकी है यहाँ पर ये पूर्ण हो जाता है। तो
तो दोस्तों यहाँ पर ये जो जोही के साथ साथ मुंदर और लक्ष्मीबाई जो महारानी है और उनके साथ साथ जो महिलाओं भी, हमने जो पहले बताया कि ये स्वतंत्रता की जो हमारी नींव थी उसमें महिलाओं का योगदान भी कम नहीं था। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास किया है। साथ ही दोस्तों स्वाध्याय के कुछ प्रश्न जो इस पाठ के आधार पर यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, तो एक एक वाक्य में 5 प्रश्न है, उसे हम देखते हैं। बाद में रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था, तो हम बता सकते हैं कि दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण यह था कि बहुत प्रयत्नों करने के बाद भी उन्हें स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ था। फिर दूसरा प्रश्न है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था, तो हम बता सकते हैं बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में जब तक छुआछूत, उच्च नीच या तो जाति भेद होते हुए कभी भी स्वराज्य नहीं मिल पाता है, और स्वराज्य मिलता है केवल सेवा, तपस्या और सादगी से, ऐसा बाबा गंगादास ने कहा था। तीसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी, तो हम कह सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि हम झांसी को फिर से जीत लेंगे, यानी कि झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा लक्ष्मीबाई ने की थी। चौथा प्रश्न है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है, तो हम कह सकते हैं जूही सेनापति तात्या का पक्ष इसलिए लेती है कि वह उसे प्रेम करती थी या तो वह उसे अपना स्वामी मानती थी। और अंतिम प्रश्न, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे, तो हम कह सकते हैं जब लक्ष्मीबाई ने तात्या को कटाक्ष के रूप में सरदार कहकर पुकारा, तब यानी कि सरदार कहकर संबोधित किया, तब तात्या उनके सामने लज्जित हो उठते। तो आ रीते मित्रों सरल प्रश्न ત્યાર પછી 500 વાક્યવાળા 3-4 પ્રશ્નો છે, આશય સ્પષ્ટ कीजिए। ત્રીજો પ્રશ્ન કે જેની અંદર 3 પંક્તિઓ છે, જે પાઠની અંદર આપણે સમજૂતીની અંદર નો જે સમજ છે એ મેળવી એ રીતે આપણે લખવાની રહેશે। તો અહીંયા આપણું આ 5મું ચેપ્ટર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। સાથે સાથે આ પાઠ स्वराज्य आजादी लड़त माटे जे संवाद स्वरूपे एकांकीनी अंदर जतुं तमने मित्रों सरलताथी आ पाठनो संवाद ए समजाई गयो छे। साथे साथे आ पाठनी विडियो लेक्चरनी अंदर पीडीएफ फाइल स्वरूपे जे स्टडी मटीरियल्स तमने मोकलवामां आवशे। तो एमांथी जे स्वाध्यायना अहींया प्रश्नो छे बधा ज प्रश्नोने तमे व्यवस्थित रीते सारा अक्षरे तमारी पाठ्यपुस्तकनी अंदर तमे ए अगाऊ जे चेप्टरो लख्या छे ते लखी लेजो, जेथी करीने परीक्षानी अंदर वांचवा माटे ए आपणा माटे बुक छे ए महत्वनी साबित थशे, कारण के एमांथी ज आपणा परीक्षालक्षी प्रश्नो ए पूछाशे। એટલે સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નો એ પીડીએફ ફાઇલની અંદર જે તમને મટીરીયલ્સ મળે છે એમાંથી સ્વાધ્યાયના જે કાંઈ આ પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા એ તમામ પ્રશ્નો તમે બુકની અંદર લખશો। બાકીનું વધારાનું મટીરીયલ એ વિશેષ અભ્યાસ અર્થે તમારા વાંચન માટે ખાસ મોકલવામાં આવશે, જેથી કરીને એ લખવાની સાથે સાથે જે જરૂરી છે એ લખી અને વધારાનું સ્ટડી મટીરિયલ છે તમામ વ્યવસ્થિત રીતે ધ્યાનથી અને એકાગ્રતાથી વાંચી લેજો, જેથી કરીને એ પાઠ કે ચેપ્ટરની અંદર તમે ઊંડાણપૂર્વક એને જે કાંઈ વસ્તુ વિષય વસ્તુ છે એને તમે સારી રીતે સમજી શકો। બરાબર, આભાર।